भाई को टिकट दे दिया, आपको चुनाव लड़वाना, आप चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी जो पार्टी है आदिवासियों की विरोधी तो है ही, लेकिन इस देश के गरीब लोगों की विरोधी पार्टी। और इस देश के जो धन्ना से जो आपके ठिकरी में जितने लोग हैं ना, वो नहीं है भैया, वो हमारे साथी है, भाई लोग हैं। धन्ना से अडानी और अंबानी है, और इनके जैसे 15-20 लोग इस देश में हैं, उनके साथ में चलने वाली पार्टी है। तो मैं ये देश को खुला चैलेंज आ रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, आप टीवी में तो 7-8 साल हो गए टीवी नहीं देखता, क्योंकि एक ही तरह का समाचार है। मतलब जो मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात आए तो क्रिटिसाइज करना, बीजेपी की बात आए तो मोटिवेट करना, और सारे के सारे जैसे गोदी मीडिया बोलते हैं ना, वो सच की बात है। मैंने 7 साल पहले ही ये समाचार देखना बंद कर दिया था। जितना सोशल मीडिया पे आ जाए, जितना पेपर में कुछ पेपर अच्छे हैं उनको पढ़ ले, समझ लेता हूँ। तो इस देश में जो माननीय राहुल गांधी जी, उनकी बात को लेकर एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो, हम तो पंच बनने के लिए यहाँ संघर्ष करते हैं, वहां 3 पीढ़ी उनके प्रधानमंत्री की रही, उनकी बात को दबाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में। ऐसे दौर में जब राहुल गांधी जी सोचते हैं कि मेरी बात में आम जनता तक कैसे ले जाऊं, ये जनसेवक है, जन नेता है राहुल गांधी, जन आंदोलन के प्रेरणा भी कह सकता हूं। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं देश की जनता को जगाने के लिए पैदल ही निकल पड़ता हूं। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा रास्ता आप लेते हैं। और उनकी विशेषता देखिए साथी, हम उस पार्टी से जुड़े हैं जिसके नेता ऐसे हैं कि जब वो पैदल चलते थे, अच्छे युवा भी उनके साथ में नहीं चल पाते थे। और उसके बाद में जब न्याय यात्रा लेके निकले वो, तो लोगों ने कहा कि एक बार पैदल यात्रा करके दूसरी बार न्याय यात्रा, हंसी उड़ाते थे कि इनकी बात कोई नहीं सुनने वाला। देश के लोग समझ चुके हैं, अरे देश के लोग पहले ही समझ चुके थे, लेकिन उनने सोचा कि एक बार इनको मौका दे देते हैं बीजेपी वालों को, इसलिए 14 में मौका दिया, 19 में मौका दिया, मध्य प्रदेश में 20 साल से मौका दिया। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ऑटो रिक्शा वाले भाई की बात कौन कर रहा है, ट्रक ड्राइवर की बात कौन कर रहा है, हमारों की बात कौन कर रहा है, गरीबों की बात कौन कर रहा है, मजदूरों की बात कौन कर रहा है, किसानों की बात कौन कर रहा है, छोटे व्यापारी की बात कौन कर रहा है, और इस देश के सभी लोगों को आपस में जोड़ के रखने की प्रेम की बात कौन कर रहा है, मोहब्बत की बात कौन कर रहा है। जब राहुल गांधी जब रोड पे निकले तो जनता का हुजूम जो निकला तो मिलने वाले मिल नहीं पाते थे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, मैं बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया और आपने देश को बिगाड़ा, तोड़ा, और अभी भी जो असली मुद्दे होते हैं उनसे भटकाने का प्रयास करते हैं। और उनकी जो टीम है उनके साथ में ऐसे लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं भाई भैया से बार-बार निवेदन कर रहा था, लेकिन भैया बोले कि कोरनल जी मैं अपने लिए वोट जितने नहीं पढ़वा सकता हूँ उतने वोट दूसरों के लिए पढ़वा सकता हूँ। ये भैया की बात है, वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार की बात है। इतने लोगों का जब आशीर्वाद मिला मुझे, उनने कहा कि आप आगे आइए, हम आपके साथ में, और मैंने हामी भरी और चुनाव में लड़ूंगा। जब मैंने हिम्मत की तो कई सारे साथियों ने बोला कि भैया उगने से पहले मत खत्म, भैया पॉलिटिकल सुसाइड मत करो। मैंने कहा कि मछली जो होती है ना, मछली धारा के विपरीत दिशा में चलती है, और मछली की जान आप समझते हो ना कैसी होती है। आप यदि उसको उठा के रख लो, उसको एक बंद पानी में रख लो तो लगेगा क्या नहीं कैसे चढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो इतने तेज बहाव में, झरना हो या पूरा बाढ़ आ रही, फिर भी वो बंदले पानी में ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। उनसे हम सीखते हैं कैसी विपरीत धारा, कैसी लहर। हम यहाँ लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे, मैदान में उतर पड़े, और आज खलबली वहां पर मची हुई, आप लोग जानते हैं। पर ये खलबली कोरलाल खड़ते की वजह से नहीं है, ये खलबली लोगों में अन्याय के खिलाफ लड़ने की, न्याय प्राप्त करने की है। और जो अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, अभी जो मेरा छोटा भाई पूरी तरह से भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन आप देखिए कि आदिवासियों के साथ में किस तरह से अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण हो रहा है। 5-5 लोगों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, 10 फीट का गड्ढा करके उसमें केमिकल डाला जाता है। जेल के अंदर किसने अधिकार दिया आपको पीट के मारने का? मार दिया जाता है। पिकअप से बांध करके खींच के मार डालते हो, किसने अधिकार दिया आपको इस प्रकार की हत्या करने का? आप पेशाब करते हो, किसने अधिकार दिया? तो ये अंदर से जोड़ता है,
तो ये जो जनता है ना वो तैयार हो चुकी है। जैसे मेरे साथी कह रहे थे, उनके पास जाकर अपनी बात कहने की जरूरत है।